जय सिया राम। कथा प्रेमी सज्जन, पूर्व कथा प्रसंग में आप सब श्रवण किए हैं कि श्री राम जी का रूप इतना अलौकिक है कि विश्वामित्र जी जब राम लक्ष्मण जी को लेकर जनकपुर पहुंचते हैं और जनक जी राम जी के दिव्य स्वरूप को, अलौकिक रूप को देखते हैं तो विश्वामित्र जी से पूछ देते हैं, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। जनक जी के बात सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, बोलते कुछ नहीं। पुनः जनक जी कहते हैं, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, वेश धर की सोई आवा। अखिल विरुद्ध धर्म आश्रयता तो ब्रह्म में ही हो सकती है, जीव में नहीं। विश्वामित्र जी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि ज्ञान के बारे में जैसा सुना था वैसा आपका ज्ञान है। जनक जी राम जी को देख करके अखंड आनंद की अनुभूति करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। लेकिन जब शिव धनुष किसी के द्वारा टूटता नहीं तो दुखित होकर के कहते हैं, वीर विहीन मही मैं जानी। मैं जान गया कि ये धरा वीरों से विहीन है। लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है और विश्वामित्र जी जनक जी का क्लेश ग्लानि दूर हो तो राम जी को कहते हैं, उठहु राम भंजहु भवचापा, मेटौतात जनक परितापा। अब विश्वामित्र जी के आज्ञा पाकर के राम जी शिव धनुष को तोड़ देते हैं। जनक जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, मोह कृतकृत्य किन्ह दो भाई। दोनों भाई ने हमें कृतकृत्य कर दिया, गदगद कर दिया। पुनः परशुराम जी धनुष मंडप पे आते हैं और राम जी को देखते हैं, आनंद सागर को देखते हैं तो राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मदमोचन। निर्मेख दृष्टि से देखते रह जाते हैं, अपलक देखते रह जाते हैं, अखंड का साक्षात्कार करते। उस समय पश्चात धनुष जग मंडप की ओर देखते हैं तो देखे चाप खंड महिदार। धनुष के टुकड़े देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं और जनक जी से पूछ देते हैं, क्या बताओ जनक, शिव धनुष को किसने तोड़ा है। जनक जी मौन रहते हैं और राम जी विनम्रता पूर्वक कहते कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कहूँ को एक दास तुम्हारा। शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास। क्रोध के कारण परशुराम जी राम जी की गूढ़ वाणी को समझ नहीं पाते। राम लक्ष्मण परशुराम जी का संवाद होता है और जब अखंड राम का साक्षात्कार कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, बस में बहुत कह दिया, क्षमा क्षमा मंदिर दो घाट। आप दोनों लोग तो क्षमा के मंदिर हमें क्षमा कीजिए। जय जय कही रघुकुल केतु, भृगुकुल केतु गए बन तप हेतु। राम जी का जय जयकार करते हुए तपस्या के लिए परशुराम जी चले गए। इस प्रकार से शिव धनुष भंजन के द्वारा ज्ञानी जनक जी भगवान राम के प्रति समर्पित होते और परशुराम जी भी श्री राम जी के प्रति समर्पित होते हैं। और जनक जी
अब परशुराम जी अपने को पूर्ण में समाहित कर लेते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, आनंद मग्न सदा के लिए हो जाते हैं। तो शिव जी का धनुष क्या है और श्री राम जी के द्वारा क्यों टूटा? तो सज्जनों, कथा है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पुश करना न भूलें, जिससे आप सबको कथा सदैव सुनने को मिलता रहेगा। हमारे द्वारा जो कथा सुनाया जाने का प्रयास किया जाएगा, भाव यही रहेगा कि अंतःकरण में छिपे भगवान को हम लोग पहचान सकें, अपना आत्मबोध हो सके, सत्य का दिग्दर्शन हो सके। इसलिए प्रोत्साहन हेतु कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा प्रसंग पर आगे बढ़ते हैं कि शिव जी का धनुष क्या है और श्री राम जी के ही द्वारा क्यों टूटा। श्री रामचरितमानस विराट ब्रह्म का लीलाओं का विग्रह है। विराट ब्रह्म का वांग्मय स्वरूप श्री रामचरितमानस है। रामचरितमानस की परिपाटी के अनुसार ही मंदोदरी रावण से कहती है कि विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजात। रघुवंश मणि रघुनाथ जी साक्षात ईश्वर के शरीर हैं, ईश्वर के विग्रह हैं। रावण जानता तो है, लेकिन मूर्खता के कारण मानता नहीं है। अब भ्रमवश हम सब भी लौकिक आंखों से न देखने के कारण मानते नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते। तो गोस्वामी जी स्वीकार करने के लिए कहते हैं कि नैन निरख कृपा समुद्र हरि, अग जग भूप रूप सीतावर। ब्रह्मांड में जो ग्रह नक्षत्र तारे हैं, ये सभी साक्षात ईश्वर के विग्रह हैं, ईश्वर के शरीर हैं, शरीर के अंग हैं। तो विराट विष्णु और व्यक्ति दोनों का विग्रह एक समान ही। हम में अंतःकरण चतुष्ट है, तो विराट ब्रह्म में भी अंतःकरण चतुष्ट है। अंतःकरण तो एक ही है, लेकिन कार्य भेद से अलग अलग प्रतीत होता है। अहंकार शिव, जिस प्रकार हम में अहंकार है, उसी प्रकार विराट ब्रह्म के अहंकार शिव हैं। बुद्धि अज, जिस प्रकार व्यक्ति में बुद्धि है, उसी प्रकार से विराट की बुद्धि ब्रह्मा जी हैं। मन शशि, जिस प्रकार हम में मन है, उसी प्रकार विराट ब्रह्म के मन चंद्रमा है। और चित्त महान, जिसमें हमारे चित्त है, उसी प्रकार विराट ब्रह्म के चित्त विष्णु है। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान, मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। तो अहंकार शिव, शिव धनुष और शिव अहंकार पर चर्चा। तो अहंकार शिव, तो विराट ब्रह्म के अहंकार शिव हैं।
श्री रामचरितमानस में भी अहंकार के दो प्रतीक आया है, शिव अहंकार, तमोमय अहंकार। शिव अहंकार तो शिव जी हैं, लेकिन तमोमय अहंकार लंका में है और वह कुंभकर्ण है। इस प्रकार सज्जनों सने सने कथा का विस्तार देते रहेंगे, क्योंकि रामचरितमित सागर था न पावई कोई, संतन संग जो सुनई तुम्हें सुनाए सो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।